डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टीम स्टीम अप और हैंड व्हील, ईस्ट या अप डाउन जो भी है। स्टीम अप क्या होता है, हैंड व्हील जो होता है वो क्या होता है। हैंड व्हील तो आपको पता ही होगा। स्टीम अप में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर हो सकता है डियर फ्रेंड्स, न्यू फिटर फैब्रिकेटर्स एंड आल्सो सम न्यू सीनियर्स। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारे सामने से कोई इस टाइप का वर्क नहीं गुजरा हो तो उसको जानने में थोड़ा ज़रूर मिस्टेक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टीम अप और हैंड व्हील के बारे में, और दूसरा जानेंगे टाइन टाइन क्या होता है और स्टीम अप क्या होता है जो हमने बोला इस ड्राइंग में देखेंगे। दूसरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोलिंग है तो हॉरिजॉन्टल है तो क्यों है, या वर्टिकल होगी तो कैसे होगी, इन सब पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। और जो टाई इन क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए लेटेस्ट स्टार्ट टू दिस वीडियो। आज की इस मॉर्निंग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मेन क्या होता है, हम जो हैंड व्हील स्टीम अप क्या होता है कभी कभी समझ नहीं पाते जो नए लोग आते हैं। तो स्टीम अप क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा वाल्व है लगा हुआ है यहाँ, इस वाल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा है आपका कि गेट वाल 0038 जीबी से गेट वाल होता है। स्टीम अप लिख रहा है तो स्टीम अप का मतलब क्या है मालूम है। स्टीम अप हैंड व्हील, हैंड HW से हैंड व्हील हो गया, ई से ईस्ट हो गया। तो स्टीम अप यानी जो वाल से ये मेन जो पाइप का ये जो निकल रहा है ना, मेन बॉडी से जो निकलता है, यहाँ से जो निकल रहा है इसको स्टीम बोलेंगे। यानी ये जो लाइन ऑफ रहे स्टीम ऑफ रहेगा, यानी वाल का पोजीशन क्या रहेगा, ये स्टीम ऑफ रहेगा। और ये हैंड व्हील किधर रहेगा, ईस्ट रहेगा। जहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ देखा कि स्टीम ऑफ हैंड व्हील ईस्ट, तो वही दिखा रहा है। मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों समझने के लिए, क्योंकि यहाँ इसमें बताया नहीं है। क्योंकि सामने देख रहे हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ के राइट में कभी भी ईस्ट होता है। तो यही बता रहा है कि स्टीम ऑफ हैंड व्हील ईस्ट। तो ये हैंड व्हील ईस्ट हमने बना दिया है और स्टीम ऑफ कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसा। तो बीच में जाएगा तो अप होगा, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये बीच में जा रहा है यानी स्टीम ऑफ हो गया, हैंड व्हील ईस्ट हो गया। तो ये लाइन अप देखिए। दूसरा हमारा ये जो है हमारा वाल्व लगा है एलिवेशन। तो एलिवेशन में क्या है, अभी एलिवेशन से भी हम समझ सकते हैं कि मतलब हमारा लाइन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे आपका एलिवेशन कितना है, 100.434, यानी जमीन लेवल से 434 mm ऊपर है। मतलब 1 मीटर में 1000, तो 0.434 से गुणा करेंगे 1000 का, 3 जीरो आएगा और 3 अंक दशमलव रखेंगे 3 जीरो का, तो यानी 434 mm जमीन लेवल से ऊपर है। ये जो होता है समुद्र तल से ऊंचाई है, ये ऐसा कुछ है। हम में नहीं, दशमलव जो है 0.434 जमीन के लेवल से है। ये लाइन हमारी किधर जा रही है, तो ईस्ट में जा रही है। नॉर्थ के राइट में ईस्ट में जाके लाइन किधर गई, तो लाइन हमारी साउथ जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके हिसाब से साउथ जा रहे हैं। साउथ और ईस्ट, क्या बोल दिया, साउथ और ईस्ट में कितना डिग्री में, तो 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए जो हमारा माप जो लिखा है, माप लिखा है 1475 और 1475, यानी सेट और रन बराबर है, इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख भी दिया है कि 45 डिग्री, यानी हमारी लाइन किधर जा रही है, साउथ टू ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में जा रही है। यहाँ पे हमने ड्रॉ भी किया है लाइन आपको, ये देखिए ये लाइन हमारी ईस्ट में चली गई। ईस्ट में जाके फिर ये लाइन किधर घूम रही है, साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी 45 डिग्री में साउथ और ईस्ट के बीच में जाके फिर हमारी लाइन ईस्ट में निकल गई। वही बोल रहा है कि 45 डिग्री। ये हम मेन लाइन को नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, जब कभी भी हम अपना रोलिंग देखेंगे तो स्क्रैच वाली लाइन को देखेंगे। और ये ओरिजेंटली जा रहा है, ओरिजेंटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, पहला ऋषि की दिशा में दिखा रहा है। यानी यदि वर्टिकल होता तो आपका लाइन ऐसा खड़ा होता था, यानी वर्टिकल होता सीधा ऐसा कुछ था, उसका स्क्रैच होता। लेकिन ये पहला दिखा रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल रोल कर रही है। और एलिवेशन भी देखेंगे, यदि यहाँ पे एलिवेशन चेंज हुआ होगा तो समझिए आपका कि वर्टिकल लाइन है, नहीं तो जितना लेवल इतना है तो बराबर है। तो आप हम देख सकते हैं कि कहीं दिया है क्या एलिवेशन। तो दोस्तों यहाँ पे एलिवेशन नहीं दिया, क्योंकि हमने कल चेक कर चुका था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई अलग से एलिवेशन नहीं है। यानी हमारी पाइप यहाँ तक, ये सेंटर तक जो है एक ही लेवल में आ रही है, यानी ये ओरिजेंटली लेवल जा रहा है। और यहाँ से जो नेक्स्ट ड्राइंग में जाएगा सीट नंबर में, फॉर कनेक्टिंग सीट ड्राइंग नंबर 4460 चेंज की लाइन
और लाइन नंबर है 4460 623 OC 0066 सीट नंबर 2 में ये लाइन, मतलब किधर होगी? अप नहीं होगी, आप बोलेगा तो किधर जा रहा है? जो भी है अगले नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो ये मेरे हिसाब से अप जा रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ तक हमारा लेवल, ये मतलब यहाँ से आपका लाइन नेक्स्ट पेज में क्लियर देखेगा, ड्राइंग क्लियर यहाँ पे शो नहीं किया है। वहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल है, ओरिजेंटल है, क्या है समझ में नहीं आता है। वर्टिकल ओरिजेंटल तो नहीं है, अप पोजीशन में जाएगा यहाँ से, यानी हमारा इस पेज में हमारी लाइन ओरिजेंटल है। ये एल्बो से लेके ओरिजेंटल है, रोलिंग जो है ओरिजेंटल है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलिवेशन यहाँ पे दिखा रहा है 434 mm, इधर कोई एलिवेशन नहीं शो किया है, मतलब यहाँ तक है। इसके बाद आगे जाके वर्टिकल हो सकती है अप पोजीशन में, क्योंकि यहाँ ड्रा बराबर नहीं किया है। नेक्स्ट पेज में क्लियर समझ में आएगा। तो ये देखिए लाइन हमारी ईस्ट टू साउथ और ईस्ट के बीच में जाके फिर ईस्ट में लाइन निकल गई। तो दोस्तों यही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और टाई इन क्या होता है? टाई इन जो होता है ना, ये जो टाई इन होता है, हमारी कोई भी प्लांट, ये जो ओरिजिनल जो पुराना प्लांट है, तो वो नया जो मतलब फैब्रिकेशन होगा, तो ये फ्यूचर की लाइन फैब्रिकेट करके रिएक्शन कर करके रख दी जाती है, ताकि मतलब फ्यूचर में काम आ सके। ये लाइन प्रेशर में रहेगी, मतलब लाइव लाइन रहेगी, लेकिन यहाँ पे होल्ड करके रखा रहेगा, ताकि फ्यूचर में मतलब हम कभी भी लाइन को आगे पास कर सकते हैं। तो ये होता है टाई इन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये गेट वाल लगा दिया है, गेट वाल लगा के PS पाइप सपोर्ट दिखा रहा है 102, रेस्ट गाइड सपोर्ट, रेस्ट प्लस गाइड, यानी आपका ये रहेगा ऐसा, पाइप हमारा पाइप जा रही है, यानी रेस्ट हो गया, इसके ऊपर से हमारा पाइप जा रही है, रेस्ट और गाइड लग जाएगा साइड में, छोटा छोटा दोनों साइड से गाइड लगेगा कटिंग करके, ताकि पाइप इधर उधर भागे ना। ये फ्लो डायरेक्शन आपका, ये 45 डिग्री में रोल कर रही है साउथ टू ईस्ट में, यानी यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर, न साउथ में गई है न ईस्ट में गई है, दोनों के बीच से निकल के फिर ईस्ट में चली गई। और दोस्तों ये मेटल कौन सा है हम देखेंगे इसमें, तो मेटल के बारे में जान लेते हैं, कौन सा मेटल है, CS है, सेट है, एलॉय स्टील है, और फिटिंग्स में भी जान लेंगे। तो एल्बो का क्या है? एल्बो देखिए यहाँ पे 2 एल्बो लगाया है, एक एल्बो लगा दिया 45 करके साउथ में गई 45 डिग्री, दूसरा एल्बो लगा दिया तो ईस्ट में घूम गई, जितना डिग्री इधर घुमा दिया उतना डिग्री उधर घुमा दिया, यानी ईस्ट में। एक एल्बो लगा के, कितना एल्बो है? तो 2 एल्बो, यहाँ पे 1 और 1 2। तो इसमें 2 नंबर में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर में ये 2 एल्बो क्वांटिटी दे दिया है। और इस टोटल लेंथ में देखिए 14.0 मीटर, यानी ये जो टोटल लेंथ से फैब्रिकेट हुआ है, एल्बो और वाल्व माइनस करेंगे तो इसमें 14 मीटर का पाइप टोटल लेंथ लगेगा। लाइन कितने की? 6 इंच की है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा नंबर 01 बोलेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइप के बारे में बताया 09, यहाँ पे भी तो 01 बोलेगा तो 6 इंच की पाइप, नंबर 1 में देखेंगे 6 इंच की पाइप होगी ये। 833 कौन सा? LTCS है, GRB 100 और कुछ लिखा LTCS, और शेड्यूल 120 हो गया, 120 शेड्यूल का है। DC कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ASME DB होगा यार B 36.10 है, जो भी कुछ है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है फ्रेंड। और देखिए इसका फिटिंग्स का क्या नंबर होता है, तो LTCS का फिटिंग होता है, फिटिंग का कोड होता है A420 एल्बो के लिए, एल्बो T, और देख लेते हैं फ्लांज के लिए भी शायद वही रहता है। तो दोस्तों मेटल गोल्ड फ्लांज का और फिटिंग्स का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम फ्लांज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये फेस कौन सा लिखा है फ्लांज, आपका फ्लांज कौन सा टाइप का है बता देता हूँ मैं। फ्लांज का टाइप बोलेगा तो रेस फेस है, फ्लड फेस है। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है 5 नंबर में फ्लांज, वेल्ड नेक फ्लांज होगा। वेल्ड नेक होता है तो क्या बोलते हैं, नेक वेल्ड होता है या वेल्ड नेक फ्लांज। ASTM 350 क्या है? वेल्ड नेक फ्लांज ASTM 350। ASTM मतलब मेटल कोड है इसका फ्लांज का। और दूसरा क्लास 900 का है, और 120 शेड्यूल है। फेस के बारे में नहीं लिख रहा है कुछ। वेल्डनेक RF रेस फेस, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है फ्लांज का, वेल्डनेक फ्लांज
ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मेटल कोड इसका फ्लांज का A350, LF2 मालूम नहीं है, CL1 कुछ लिख रहा है, LT मतलब LTCS हो गया, क्लास 1 हो गया LTCS, रेस फेस फ्लांस क्लास 900 का फ्लांस है, क्लास 900 यानी इसका मजबूती से दिया जाता है, जितना ही आपका क्लास बढ़ेगा उतना उसका मतलब मजबूती मतलब वेट होगा और ये मजबूत होगा। मजबूत बोलेगा तो क्लास बढ़ने का मतलब इसमें वेट भी बढ़ेगा, इसका स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा होगा, तो यही क्लास होता है 900 का। और रेस फेस है, रेस फेस क्या होता है ये देखिए, रेस फेस जो दोस्तों फ्लांज होता है, इसमें जो ये आपका गैप वाला हिस्सा है, ओपन हिस्सा है, और ये जो हमारा गैस किट लगाते हैं यहाँ पे, तो ये है क्या है, उभरा हुआ रहेगा। क्या होगा, तो उभरा हुआ रहेगा, यानी ये जो फेस जो गैस किट हम डालते हैं वो वाला फेस यानी प्लेन नहीं रहेगा, ये 1.5-2 mm तो नहीं 1.5 mm तक ये फेस से ऊपर रहेगा, 1.5 mm कम से कम, 1 से 1.5 mm। यदि तो इसको हम रेस फेस बोलते हैं, यानी ये फ्लांज क्या हो जाएगा, रेस फेस हो जाएगा। यदि ये उभरा हुआ नहीं है, प्लेन है आपका, तो फ्लैट फेस बोलते हैं, यानी एक ही लेवल में होगा फ्लांज, तो फ्लैट फेस होगा। रिंग टाइप ज्वाइंट जो होता है, LTCS जो ग्रू होता है, उसको ग्रू टाइप यानी मतलब जो ग्रू टाइप फ्लांज बोल देंगे, जिसमें हमारा